1,00,000 रुपए प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुई अभिनव मिश्रा को हम दे चुके हैं। DRDA में हमको बोला कि तुम्हारा स्पष्टीकरण अभी तक नहीं पहुंचा है, तुम कुछ पैसा भेज दो। चलिए भेज नहीं देंगे, हम आके देंगे। 15,000 रुपया बोला हमको देने के लिए। दिलीप झा था, हमसे पैसे की डिमांड किया गया था। 10,000 रुपया। दिलीप झा DRDA में जो बैठे हुए हैं, जो इसका ऑनलाइन जो पेमेंट है, क्या इसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है? कार्रवाई करने का मंशा सिर्फ है और सिर्फ ये है कि अवैध वसूली करना। जिले के आवास सहायक की एक आज बैठक आयोजित की गई है। इससे पूर्व में जमुई के जिला अधिकारी को इन लोगों ने आवेदन दिया था। बता दें कि आवास सहायक के विरुद्ध कई कार्रवाई की गई है। जिले में 5 आवास सहायक को बर्खास्त भी किया गया है। इसी मामले को लेकर आवास सहायक जो संघ है उसके द्वारा यह बैठक आयोजित की गई है। इन लोगों का मानना है कि जो पूरा जो खेल है, अवैध वसूली का जो खेल है, इसमें जिले के वरीय पदाधिकारी भी शामिल है। DRDA के दिलीप झा पर बड़ा इंजाम इन लोग के द्वारा लगाया जा रहा है। इन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि स्पष्टीकरण निकाल कर अवैध रूप से पैसे का डिमांड किया जाता है। जमुई के BDO प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी एक गंभीर आरोप आवास सहायक के द्वारा लगाया गया है। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारे 5 आवास कर्मी मतलब 5 आवास सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है, बिल्कुल विभाग के नियम से हट करके। और राशि वो जो कार्रवाई हुई है नाममात्र के आरोप पे कार्रवाई हुई है। किन्हीं का 500 लेने का आरोप लगा, किन्हीं का 1,000 रुपये लेने का आरोप लगा, जबकि हमारे वह भी कोई सही तथ्य नहीं था। किस कारण से कहाँ दे रहे हैं, ले रहे हैं, इसका कोई मतलब सुनवाई किए बगैर उनको बर्खास्त कर दिया गया। और जबकि DRDA में दिलीप झा के द्वारा अवैध राशि की वसूली जोर शोर से बिल्कुल धड़ल्ले से किया जा रहा है। कुछ हमारे साथी के पास इसका साक्ष्य भी है, जो कि फ़ोन पे गूगल पे के द्वारा लिया गया। और बाकी कैश जो लेते हैं तो खैर उसका साक्ष्य नहीं होता है, लेकिन कैश भी लिया जाता रहा है हमेशा। और ये जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुई के द्वारा भी खास करके हमसे 1.5 लाख रुपए मांगा जा रहा था, जिसमें कभी स्पष्टीकरण किए, कभी ऑफिस में बुला के मजबूर किए, कभी वो किसी तरह से मानसिक शोषण किए। लास्ट में मजबूरन 2 बार हम कैश 50,000 रुपये करके 2 बार यानी 1 लाख रुपए प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुई अभिनव मिश्रा को हम दे चुके हैं। और दिलीप झा के द्वारा भी जब वह भी कहे कि स्पष्टीकरण से बचा लेंगे, कार्यमुक्त होने से बचा लेंगे, बर्खास्तगी से बचाने के नाम पर वो भी हमसे 25,000 की ठगी किए, वह भी 50,000 की डिमांड कर रहे थे। अधिकारी को भी आवेदन। सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुई के द्वारा हमसे जो 1 लाख रुपया लिया गया वह वापस करा दें। दिलीप झा के द्वारा जो 25,000 रुपये लिया गया वह वापस करा दें। और इस प्रकार का जो अनुचित कार्रवाई हमारे साथियों पे होते आया है, जो हो रहा है और जो होने की संभावना है, उससे हम लोगों को मुक्त करने का वो काम करें। और जो भी दोषी जांच कर कार्रवाई करनी। जी बिल्कुल, वह जांच करने का विषय है, उस पर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम उत्तम कुमार दास है, जिलाध्यक्ष राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ जमुई। सच्चिदानंद जी, आप भी बर्खास्त हो गए हैं जी। क्या कारण रहा था? 500 रुपए लेने का वीडियो आपका वायरल हुआ था, क्या था वो वजह? वो पैसा ही नहीं था, रुपया था ही नहीं, और एक पेपर था। और उसी के मामले में यदि DM महोदय ये चीज़ मानते हैं कि वह 500 रुपया है और इसे बर्खास्त कर दिया जाए, तो दिलीप झा DRDA में जो बैठे हुए हैं, जो इसका ऑनलाइन जो पेमेंट है, क्या इसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है? कितना पेमेंट किया ऑनलाइन? 2500 रुपया है ऑनलाइन दिए, ऑनलाइन। कैश भी दिए। कैश तो बराबर देते ही रहते हैं। किस मामले को लेकर आपसे पैसा डिमांड किया? वो कभी रेट तोड़ा देंगे, तो कभी ये जो थी से मुक्त करा देंगे, ये सब जो आता है स्पष्टीकरण से मुक्त करा देंगे। इसी मामले में ये मिसमैच के नाम पर लेते हैं। नाम राकेश कुमार हुआ। आप किस प्रखंड में? मैं भी सिकंदर प्रखंड में हूँ कार्यरत। क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि सबसे पहले जो बर्खास्त कर्मी हैं वो बगैर उनका सुनवाई किए हुए और जो मंतव्य मांगा गया था प्रखंड विकास पदाधिकारी से, उनके पक्ष में होते हुए भी उसको इनकार करके बर्खास्त कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी और नियम के विरुद्ध है। दूसरा मेरा मांग है कि जो भी आवास सहायक पे कार्रवाई होता है तो सिर्फ यही दोषी नहीं है, ऊपर से नीचे तक पैसा लेता है, तो सिर्फ इसी पे कार्रवाई क्यों? कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। तो मुख्य ये 2 मांगे हैं। तीसरा है कि हमारी भी बातों को सुनी जाए, हमारी भी समस्याएं हैं। कार्यस्थल पे जाते हैं तो बहुत सारे तरीके की परेशानी होती है, पॉलिटिकल दबाव होता है, पक्का मकान को जोड़ने के लेकर जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते उसका भी काम करने को लेकर होता है। तो हम लोग किसी तरह मैनेज करके चलते हैं।
लेकिन वरीय पदाधिकारी सिर्फ कार्रवाई आवास सहायकों पे ही करते हैं, ये जो कि न्यायोचित नहीं है। इसके बाद हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग को 3 दिनों के अंदर नहीं सुना गया, 72 घंटों के अंदर, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। बबलू कुमार रविदास। बबलू जी, कहाँ से आपको टर्मिनेट किया गया? हमको घुटवे पंचायत से किया गया है, जो कि वहाँ पे हम सर्वेयर भी नहीं है। मेरा वहाँ सिर्फ प्रभार था, 2 महीना पहले पंचायत दिया गया था, वहाँ सर्वेयर पंचायत सचिव हैं, लेकिन तब पर भी हमको विभाग का लेटर दिखा के, जो कि सर्वे के दौरान अगर कुछ राशि लिया जाता है उसको टर्मिनेट करना है, लेकिन वहाँ पे हम सर्वेयर भी नहीं है। और उसमें भी कि नहीं तो हम लेन देन किए हैं, कुछ बगल में कोई भी ले रहा है बिना जांच किए हुए। हमारा वीडियो भी दो वीडियो है हमारी पंचायत में, दोनों जांच रिपोर्ट दिए हैं, वो जांच रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए हमको टर्मिनेट कर दिया गया है। और आपसे भी पैसे का डिमांड? हमसे भी पैसे की डिमांड किया गया था, डिमांड 10,000 रुपया। कौन डिमांड? दिलीप झा। नाम गुंजन कुमार गुंजन हुआ। गुंजन जी, आपको भी टर्मिनेट किया गया? हाँ, हम 500 रुपया नहीं, मेरा वो 5,000 रुपया लिया था घर पर जाके। अपन मेरा पैसा देने के बाद मैं वो वीडियो बनाया, और यदि उसको हम किसी तरह से नाम जोड़ने के नाम पर लेते तो मोबाइल में नहीं लेते हम। मेरा खुद का पैसा वो दिया, मोबाइल में दिया, हम खुद स्वीकार किए, और जो मेरा पैसा अभी तक नहीं दिया है वो क्या लगता है आपको गलत कार्रवाई हुआ है। मेरा अभी स्पष्टीकरण में भी वो हम जवाब दिए हैं कि सर खुद मेरा पैसा है, 5,000 रुपया का जिग रहा है, 1 रुपया का नहीं जिग रहा है, और 1,500 रुपया का आरोप लगाया है। स्पष्टीकरण निकलने के बाद आपसे स्पष्टीकरण निकला कहाँ? 27 तारीख को 1200 पर स्पष्टीकरण आता है, 27 तारीख के डेट में बर्खास्तगी का डेट निकल जाता है, स्पष्टीकरण लिया गया कहाँ? तो आपसे भी पैसे का डिमांड किया गया? हाँ, DRDM हमको बोला कि तुम्हारा स्पष्टीकरण अभी तक नहीं पहुँचा है, तुम कुछ पैसा भेज दो। चलिए, भेज नहीं देंगे, हम आके देंगे। 15,000 रुपया बोला हमको देने के लिए, दिलीप झा था। हम बोले कि 15,000 रुपया हमारे पास अभी नहीं है, हम कहाँ से आपको दे पाएंगे? तो बोला कि जा, तुम्हारा एक ही दिन दोनों लेटर तैयार हो गया। देखिए, ये उत्तम दास हैं जो जमुई में आवास सहायक के रूप में कार्यरत थे। इनसे जो जमुई के वीडियो हैं उनके द्वारा 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया था, और शायद वो 1 लाख रुपए आपने दिया। सर, हमसे 1.5 लाख का डिमांड किया गया था, 1 लाख किसी तरह व्यवस्था करके उनको दे पाए, वह भी 2 बार 50,000 करके हम 2 बार देने में सक्षम हुए। दिए थे जी, कैश हम दिए थे सर। देखिए, जैसा कि आरोप, गंभीर आरोप जमुई के वीडियो पर लग रहा है, और DRDA के जो दिलीप झा हैं उन पर आरोप है। अब देखना यह लाजमी होगा कि एक तरफ जहां जिलाधिकारी लगातार आवास सहायक पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं वीडियो और जो दिलीप झा जिन पर आरोप, गंभीर आरोप लग रहा है, उन पर उचित जांच कर कार्रवाई कब की जाएगी। धन्यवाद।